पाकिस्तान दौरे पर गई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगी। आज पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी सुषमा स्वराज की मुलाकात है। सुषमा पाकिस्तान के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से भी मिलेंगी। इस्लामाबाद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, नवाज शरीफ और सरताज अजीज से मुलाकात में दोनों देशों के रिश्ते आगे बढ़ाने पर बात होगी। वहीं नवाज शरीफ के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश भी की जाएगी। पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज साहब से मिलूं और अपने काउंटर पार्ट सरताज साहब से मिलूं, तो दोनों से मेरी मुलाकात होगी और दोनों मुल्कों के आपसी रिश्ते और सुधारने और आगे बढ़ने के बारे में बात भी होगी। मंगलवार को पाकिस्तान पहुंचने पर सुषमा स्वराज ने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के डिनर में हिस्सा लिया। इस मौके पर सरताज अजीज से सुषमा स्वराज की मुलाकात हुई। सुषमा ने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस को अहम बताते हुए कहा कि अफगानिस्तान से जुड़े होने के कारण वो इस कॉन्फ्रेंस में विशेष तौर पर शामिल होने पहुंची है। 3 साल बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री का ये पाकिस्तान दौरा है। This is the way they think. So they think they can, do this type of vendetta politics and make me stop asking questions about them. That's not going to happen. I'm going to keep asking exactly the questions I've been asking. I'm going to put pressure on the government and I'm going to continue to do my job. अगर आरोप लगता है कि आपने कानून का उल्लंघन किया है तो अदालत के सामने जाइए। अदालत गलत निर्णय करती है तो उसको चुनौती दीजिए, लेकिन संसद नहीं चलेगी क्योंकि कोई नेता फंस गया है। ये तो लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर मंगलवार को दिन भर सियासी बयानबाजी चलती रही। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने जहां इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही, वहीं वेंकैया नायडू ने कहा कि अगर कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। पूरे मामले पर नेशनल हेराल्ड केस में याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मैं तभी निशाना बनाता हूं जब कोई भ्रष्टाचार करता है। दिल्ली में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन गाड़ियों के प्लान में बदलाव किया है। ऑड इवन प्लान में अब दिन के बजाय तारीख के हिसाब से गाड़ियां चलेंगी। मतलब ये कि 1, 3, 5 तारीख को ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी तो 2, 4, 6 तारीख को इवन नंबर को मौका मिलेगा। दिल्ली में गाड़ियों को लेकर ऑड इवन का फॉर्मूला सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही लागू होगा। वहीं रविवार को सभी गाड़ियों के लिए छूट होगी। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक निजी समारोह में आए बीजेपी सांसद वरुण गांधी कार्यकर्ताओं पर नाराज हो गए। वरुण गांधी की नाराजगी की वजह ये थी कि उनकी बात कार्यकर्ता नहीं सुन रहे थे। हम लोगों का जो लक्ष्य है वो मुझे लगता है कोई सुन तो नहीं रहा। हम सब लोग को धन्यवाद ही करें। उत्तर प्रदेश के मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान प्रधानमंत्री बनकर अमेरिका को जवाब देना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मुस्लिमों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक को लेकर आजम खान ने कहा कि यही वक्त है भारत को जवाब देने का। आजम खान ने कहा कि भारत अहिंसा परमो धर्म वाला देश है और अमेरिका को आईना दिखाने का वक्त है। वाकई अहिंसा परमो धर्म का देश है। इस वक्त अमेरिका को आईना दिखाने का वक्त है। वक्त है इस बात का कि मुझे प्रधानमंत्री बना दे। जवाब होगा ही अमेरिका के लिए। आरएसएस को बैन करने को लेकर आजम खान के बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने पलटवार किया है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री चंपत राय ने कहा कि यूपी सरकार आरएसएस को आतंकी संगठन मानते हुए बैन करके दिखाए। वीएचपी और आरएसएस के लोग उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज जन्मदिन है। सोनिया गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उनका जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन के अवसर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। हिट एंड रन केस में सलमान खान की अपील पर आज फैसला आ सकता है। सेशन कोर्ट से सलमान खान को 5 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद सलमान खान ने अपील की थी। अपील का फैसला आने तक सलमान खान को हाई कोर्ट से जमानत मिली हुई है। इस मामले में जज ने सोमवार को अपना फैसला लिखना शुरू कर दिया है। दाऊद इब्राहिम के रेस्टोरेंट दिल्ली जायका की आज नीलामी होगी। मुंबई में करीब 11 बजे दाऊद की प्रॉपर्टी की नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी। 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद दाऊद की प्रॉपर्टी को सीबीआई ने सीज कर लिया था। रेस्टोरेंट के साथ ही दाऊद की कई और प्रॉपर्टीज की भी नीलामी होगी।
बांग्लादेश में 2 भारतीयों पर हमले की खबर है। बांग्लादेश के शहर चिटगांग में 2 सिख युवक अमरेंद्र सिंह और जुगेंद्र सिंह पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। श्रीनगर से 18 किलोमीटर पहले नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बलों ने गश्त के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में दोनों आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। मुल्ला पेरियार डैम से पानी छोड़े जाने के मामले में तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की है। तमिलनाडु ने मुल्ला पेरियार डैम में बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए बिना चेतावनी के ही फाटक खोल दिया। मुल्ला पेरियार डैम में जलस्तर अभी 141 फीट के करीब था, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 142 फीट के बाद डैम का फाटक खोला जाना है। हाथरस के सादाबाद में एक शादी समारोह में अजीब ड्रामा देखने को मिला। शादी समारोह के दौरान दूल्हे की पहली पत्नी धमकी और हंगामा शुरू कर दिया। दूल्हे का झूठ पकड़े जाने के बाद दुल्हन पक्ष ने पूरे बारात को बंधक बना लिया और हट जाने की मांग की। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक शख्स पिछले 10 साल से ना तो नहाया है और ना ही बाल और दाढ़ी कटवाई है। इस शख्स ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक उसका प्रत्याशी ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं जीतेगा तब तक वो नहीं नहाएगा। पिछले 10 साल से उसका प्रत्याशी ग्राम प्रधान का चुनाव हार रहा है। मामला बागपत के गांव बामनौली का है। चेन्नई में बाढ़ से हुई तबाही को देखते हुए धार के रहने वाली 5 साल की नन्ही अनाहिता ने अपनी गुल्लक की पूरी रकम सहायता के लिए दे दी है। नन्ही बच्ची अनाहिता राठौर के गुल्लक में कुल 6,738 रुपए थे। जिलाधिकारी जशी कियावत के मुताबिक अनाहिता से उन्हें ये रकम मिली है। मंगलवार को दिल्ली में ख्वाजा शेख निजामुद्दीन औलिया की 8001वीं सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर निजामुद्दीन दरगाह पर कव्वाली के साथ ही बड़े कलाकारों ने अपने हुनर का जलवा दिखाया। गरीब लड़कियों को अगवा कर जबरदस्ती शादी करवाने वाले गैंग का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गैंग के सदस्य बिहार, झारखंड, बंगाल की गरीब नाबालिग लड़कियों को रेलवे स्टेशन से उठाते थे और शादी के लिए बेच देते थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में मुजफ्फरनगर के रहने वाले गिरोह के सरगना अरविंद के साथ ही 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गिरोह के 7 और लोगों के बारे में पता चला है। पुलिस ने 2 लड़कियों को भी बरामद किया है। पूर्व विधायक भरत सिंह के मर्डर केस के मुख्य गवाह विपिन की मंगलवार को दिल्ली के जापानी पार्क में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने कई राउंड गोलियां चलाई, जिसमें मुख्य गवाह विपिन को 5 गोलियां लगी। मृतक विपिन नजफगढ़ का रहने वाला है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के अभयखंड में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार को बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी में बच्चों और 2.5 लाख रुपए को लेकर विवाद चल रहा था। पिछले 2 साल से पति पत्नी अलग रह रहे थे। दिल्ली में रोड हादसे का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो उत्तम नगर में 20 जून को रात 12:03 पर हुए हादसे का है। वीडियो में एक सेंट्रो कार एक बाइक को टक्कर मार रही है। जबरदस्त टक्कर के बाद सेंट्रो कार मौके से फरार हो गई। इस वीडियो के आने के बाद पुलिस अब आसानी से आरोपी तक पहुंच सकती है। मध्य प्रदेश के सागर में एक डंपर ने बच्चों से भरी स्कूल बस को टक्कर मार दी। इस टक्कर में 6 बच्चे घायल हो गए। एक्सीडेंट की घटना से गुस्साए लोगों ने डंपर चालक की जमकर पिटाई कर दी। घायल बच्चों में 2 की हालत गंभीर है। देहरादून में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी और अवैध संबंधों के चलते एक परिवार के 3 लोगों की हत्या की खबर का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का मृतक की भाभी से अवैध संबंध था और इसी के चलते वो पूरे परिवार की हत्या करना चाहता था। हालांकि वारदात के दिन किसी काम की वजह से महिला का पति अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ नहीं जा पाया, जबकि महिला की सास, देवर और एक बच्चे को उसने मार डाला। सिलवासा में एक युवक की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। वहीं झड़प में कई पुलिस वालों के घायल होने की भी खबर है। नाराज लोग दोषी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या रास्ते पर खेलने से मना करने पर वहां मौजूद लोगों ने कर दी। तनाव की वजह से मंगलवार को पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई। राजस्थान के धौलपुर में एक हॉरर किलिंग की खबर है। आगरा के रहने वाले प्रेमी जोड़े को लड़की के बाप और बहनों ने शादी का झांसा देकर धौलपुर बुलाया, जहां गला घोंटकर दोनों की हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर का ऑडियो टेप सामने आया है। जबलपुर के लकड़ी कारोबारी अशोक रंगा ने टेप जारी करते हुए आरोप लगाया कि लकड़ी के लॉट को छोड़ने के लिए चीफ कंजर्वेटर ने 55 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। वहीं सीसीएफ ने कहा है कि लकड़ी कारोबारी अशोक रंगा लंबे समय से उन पर गलत काम करने का दबाव बना रहे हैं।
मध्य प्रदेश के खंडवा में एक व्यापारी से 11 लाख रुपए लूटने की खबर है। व्यापारी स्कूटर पर सवार होकर किसानों का भुगतान करने इंदौर रोड से मंडी जा रहे थे, तभी दो बदमाशों ने टक्कर मारकर रुपए लूट लिए। पूरे मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लुधियाना में एक महिला का अपहरण और फिर हत्या के मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक 40 साल की महिला को आरोपी बलविंदर ने अपने साथी के साथ मिलकर फतेहगढ़ साहिब के भाखड़ा नहर में फेंक दिया। आरोपी को शक था कि मृतक महिला उसकी प्रेमिका को गुमराह कर रही है और किसी और से संबंध बनवाना चाहती थी। मेरठ के गंगानगर इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एक रेस्टोरेंट मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने के बाद रेस्टोरेंट कर्मचारियों द्वारा उसे अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से पुलिस को एक वैन की चेकिंग के दौरान मिले 200 जिंदा कारतूस और डेटोनेटर्स। माओवादियों को किया जाना था ये सप्लाई। दिल्ली के मोती बाग में रात करीब 1:33 पर एक डिप्लोमेट की कार ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। डिप्लोमेट की गाड़ी ने चेकिंग पर लगे बैरिकेड पर भी टक्कर मारी। बताया जाता है कि कार खुद डिप्लोमेट चला रहे थे। इतना ही नहीं, डिप्लोमेट ने ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल नेक सिंह को भी घूंसा मारा। ये कार रशियन एम्बेसी की बताई जा रही है। टक्कर में घायल बाइक सवार नवीन को एम्स में भर्ती कराया गया है। नवाज शरीफ और सरताज अजीज के साथ आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मुलाकात है और इस मुलाकात पर बीसीसीआई और पीसीबी की नजर है। उम्मीद है कि मुलाकात के बाद भारत पाक क्रिकेट सीरीज को लेकर आज कोई ऐलान हो सकता है। भारत पाक सीरीज पर बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर ने अजब बयान दिया। शशांक मनोहर ने कहा कि ये पाकिस्तान की सीरीज है। वेन्यू, टिकटिंग और ब्रॉडकास्टर के बारे में पाकिस्तान को तय करना है। वहीं एक सवाल के जवाब में शशांक मनोहर ने यह भी कहा कि वो कोई ज्योतिषी नहीं है। भारत पाक क्रिकेट सीरीज को लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आईपीएल में पुणे और राजकोट की दो टीमें खेलेंगी। पुणे की टीम संजीव गोयनका ने करीब 18 करोड़ में खरीदी, वहीं राजकोट को इंटेक्स ने रिवर्स बिडिंग में 10 करोड़ में खरीदा। दिल्ली में मंगलवार को आईपीएल गवर्निंग कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार फिर ग्रीम स्मिथ अपने बल्ले की चमक बिखेर सकते हैं। खबर है कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ संन्यास तोड़कर एक बार फिर क्रिकेट के पिच पर लौट सकते हैं। स्मिथ ने कहा कि मन में विचार उठ रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा बयान न दिया जाए जिससे ये संकेत मिले कि अमेरिका ने इस्लाम के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। स्पेनिश पुलिस ने आईएसआईएस के लिए भर्ती के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल है। इराक ने टर्की को चेतावनी दी है कि 48 घंटे के अंदर अपने सशस्त्र सैनिकों को वापस बुलाए। इराक ने टर्की से समय सीमा का पालन करने की चेतावनी दी है। उत्तर पश्चिम इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कई हिस्सों में डेसमंड तूफान का कहर है। डेसमंड तूफान की वजह से 10,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। गर्लफ्रेंड की हत्या में दोषी ब्लेड रनर ऑस्कर पिस्टोरियस को इलेक्ट्रॉनिक टैग दिया गया है। गर्लफ्रेंड के मर्डर के दोषी पिस्टोरियस को अदालत से फिलहाल जमानत मिली है।